हेलो एंड नमस्कार एवरीवन, आप सबका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल शेक ऑफ लिमिटलेस एजुकेशन में। सीटिंग अरेंजमेंट के बहुत सारे टाइप्स होते हैं क्वेश्चन के, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। मैंने यहाँ पे 15 टाइप्स लिखे हुए हैं, और भी ज़्यादा टाइप्स होते हैं। इन सबको कंबाइन करके भी टाइप्स बन जाते हैं, जो कि आज का लेटेस्ट पैटर्न में देखने को मिल रहा है। तो हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, लीनियर अरेंजमेंट से स्टार्ट करेंगे। ओनली वन रो होगा आपके पास और फेसिंग वन डायरेक्शन ही होगा। कहने का मतलब है जितने भी आपको वहाँ पे फ्रेंड्स पीपल गिवन होंगे, वो सारे एक ही लाइन में बैठे होंगे और एक ही डायरेक्शन में फेस कर रखा होगा। यही सबसे बेसिक क्वेश्चन है, तो यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज 8 फ्रेंड्स ए बी सी डी एफ जी एच आर सिटिंग इन अ स्ट्रेट लाइन फेसिंग नॉर्थ। कंडीशंस गिवन है आपको, क्लूज गिवन है कैसे कैसे वो बैठे हुए हैं। उसके अकॉर्डिंग हमें कंप्लीट उनका सिटिंग अरेंजमेंट बनाना है और फिर क्वेश्चन का आंसर देना है, दैट हु इज सिटिंग बिटवीन ए एंड डी। तो देखते हैं कैसे सिटिंग अरेंजमेंट बनेगा और कैसे आप स्टार्ट कर सकते हैं सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस को। कहाँ से आप स्टार्ट करें कि आपका क्वेश्चन बहुत जल्दी और थोड़े टाइम में सॉल्व हो जाए। तो मैं वही सारी डिस्कशन आपके साथ अब क्वेश्चन के साथ साथ करने वाली हूँ, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन देखने को मिले कोई भी सिटिंग अरेंजमेंट का, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, डायरेक्शन देखेंगे। अब डायरेक्शन कहाँ है, नॉर्थ की साइड है। हमें पता है नॉर्थ कहाँ होता है, अपवर्ड साइड होता है। अगर नॉर्थ इधर है तो आपको सबसे पहले लेफ्ट और राइट यहाँ पे दिख रहा है। लेफ्ट कहाँ होता है, राइट कहाँ होता है। नॉर्थ उस साइड है तो राइट इस साइड है और लेफ्ट इस साइड है। आपको क्या करना है, ये माइंड में सेट करना है। माइंड में सेट होता है जब भी आप उसको रिकॉल करें, आपको पता लग जाए राइट की साइड है लेफ्ट की साइड है, तो ये लिखने की नीड ही नहीं है। इन केस 1 सेकेंड 2 सेकेंड भी अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ मुझे कन्फ्यूज़न हो रही है राइट और लेफ्ट बार बार पता करने में, तो एक जगह साइड में लिख लीजिए इसको, जहाँ पे जब भी आप कोई भी कंडीशन वहाँ रीड आउट करें तो आपका ध्यान चला जाए राइट की साइड है लेफ्ट की साइड है, ठीक है। सबसे ज़्यादा मेन पॉइंट तो यही है, इसी को आप मेरा टिप मान लीजिए। आज का फर्स्ट टिप क्या है, आपको सबसे पहले डायरेक्शन लिखनी है। माइंड में सेट है, वेल एंड गुड, नहीं है तो उसे एक साइड में लिख लीजिए, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं फर्स्ट कंडीशन के साथ। टोटल कितने पीपल हैं, 8 है। तो जब 8 फ्रेंड्स इस तरीके से आपको गिवन हो, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले एक रो बनाएंगे। टोटल 8 है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 आपने बना लिया। अब आपके माइंड में ये चीज़ सेट होनी चाहिए कि 8 पीपल अगर मैंने ऐसे बनाया तो ये कंफर्म सीट नहीं है। ऐसा भी हो सकता है यहाँ पे जो आपने लिखा है कंडीशन कोई ऐसे आ जाए, वहाँ से इरेज करके आपको इस तरफ करना पड़ जाए। कहने का मीनिंग है टोटल 8 होने चाहिए। अब वो लेफ्ट राइट में आपको थोड़ा सा स्किप करना पड़ेगा, क्योंकि एग्जैक्ट फर्स्ट क्वेश्चन से फर्स्ट कंडीशन से ही आपको ये पता नहीं लगेगा कौन कहाँ बैठा है। तो ये अनसर्टेन है कि कहाँ पे कौन बैठा है, इसीलिए मैंने जस्ट क्या करा है, 8 चेयर्स यहाँ लगा दिया बैठने के लिए। हो सकता है कोई चेयर को शिफ्ट करके मुझे लेफ्ट में, किसी को राइट में लेके आना पड़े, बट टोटल कितनी चेयर है, 8 चेयर है, ठीक है। ये है हमारा फर्स्ट पॉइंट। अब क्या है, नॉर्थ की साइड है, ठीक है, नॉर्थ की साइड है, सब ऊपर की साइड देखेंगे, सबके लिए राइट ये है और सबके लिए लेफ्ट ये है। अब देखिए फर्स्ट कंडीशन क्या कह रहा है, एफ इज सिटिंग बिटवीन डी एंड जी। अब ये अनसर्टेन है, मैं कहाँ बिठाऊँ, एफ को चलो यहाँ बिठा दिया, अब डी को इधर बिठाऊंगी या इधर बिठाऊंगी, जी इधर आएगा डी इधर आएगा, ये चीज़ मुझे नहीं पता। तो क्या है, ये अनसर्टेन कंडीशन को आप यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट लगा के लिखेंगे। क्या चीज़ है, एफ इज सिटिंग बिटवीन डी एंड जी। अब डी इस साइड है जी उस साइड है, ये तो कन्फर्म नहीं है, तो हमें ऐसे भी हो सकता है हमारे क्वेश्चन में। तो आपको ये दोनों चीज़ें लिखनी पड़ेगी, अनसर्टेन चीज़ों की लिस्ट बनाते चलिए। नेक्स्ट कह रहा है बी इज सिटिंग बिटवीन एच एंड ए। सेम जैसे फर्स्ट कंडीशन में कह रहा था, ऐसे सेकंड में कह रहा है। अब ये भी मुझे नहीं पता, कह रहा है बी सिट कर रहा है एच और ए के बीच में। अब ऐसे भी हो सकता है और ये इस तरीके से भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है ई इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ जी। यस, इसको मैं यहाँ पे सिट करवा सकती हूँ। कैसे करवा सकती हूँ, देखिए कह रहा है ई इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ जी। कहीं भी बिठा दीजिए जी को, ये 8 पोजीशन है, कहीं भी बिठा दीजिए। मैंने क्या करा, जी को इधर बिठा दिया, ठीक है। कहीं भी बिठा के देख लीजिएगा, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। जी इज सिटिंग, सॉरी ई इज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ जी। अब वो कह रहा है जी के लेफ्ट में ई बैठा हुआ है और ई के कहाँ पे है, थर्ड लेफ्ट में है। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो यहाँ पे क्या आ गया, ई आ गया, यही था। ई इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ जी। जी का लेफ्ट इस साइड आएगा तो इस साइड लगा दी। क्लियर, ये कंडीशन आपके पास हो चुकी है। थर्ड कंडीशन आपने यहाँ पे सेट कर दी है। आगे कह रहा है जी इज सिटिंग एट वन ऑफ द कॉर्नर। अब जी एक कॉर्नर पे है, ये वाला कॉर्नर तो पॉसिबल नहीं है, जी तो उस साइड है, तो यही वाला कॉर्नर पॉसिबल है। मैंने स्टार्टिंग में बताया था, हो सकता है कि हमें एक चेयर को शिफ्ट करना पड़े, 2 चेयर भी हो सकते हैं। अगर आप यहाँ जी ले लेते तो आपको 2 चेयर्स को शिफ्ट करना पड़ता। तो जी इधर है, कॉर्नर पे बिठा दिया, तो एक चेयर को मुझे क्या करना पड़ेगा, इधर शिफ्ट करना पड़ेगा। अभी भी टोटल 8 ही चेयर्स है। जी कहाँ हो गया, कॉर्नर में हो गया, ठीक है। अब देखते चलिए, जी से आप यहाँ पे देखो कंबाइन कर सकते हो।
तो यहाँ से लेके इसको यहाँ पे फिल करते चलिए, ये नहीं कि मैं लास्ट में इन क्लूज़ को देखूंगा, नहीं, साथ के साथ यहाँ नज़र भी रखनी है आपको। अब जी कौन सा हो सकता है, ये तो इस साइड है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है, यही वाला आपके पास कहाँ है, पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है। तो कैसे, जी एफ डी, जी इधर लिखा, एफ यहाँ लिखा, डी इधर लिखा। क्लियर है, आ गया यहाँ तक समझ सबको। तो फर्स्ट कंडीशन हमने क्या करी है, सॉल्व कर ली है। कोई और क्लू मिल रहा है यहाँ से, एच भी है, नहीं मिल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन रीड करेंगे, दैट इज एच इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ सी। एच कहाँ है, थर्ड पे है, टू द लेफ्ट ऑफ सी, ठीक है, लेफ्ट ऑफ सी की बात कर रहा है। अगर मैं यहाँ से देखूँ, एच इधर भी है, एक एच इधर भी है, अगर मैं एच की इधर बात कर रही हूँ, एच कहाँ है, थर्ड में है, किसके, सी के लेफ्ट में, तो दैट मीन्स सी इधर आएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये पॉसिबिलिटी है। अगर मैं इधर एच ले रही हूँ तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो सी कहाँ आएगा, इधर आएगा, एक और पर्सन यहाँ पे आएगा, सॉरी नहीं आएगा, 1 2 3, या तो वो ऐसे बनाएगा या फिर ऐसे बनाएगा। अब देखना कौन सा यहाँ सेट हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे रख के देखिए चीज़ों को, ए बी। अब अगर मैं ऐसे कर रही हूँ तो कितनी सीट की चेयर की नीड है, 1 2 3 4 5 6, बिकॉज ये तो चारों तो लाइन में बैठ गए हैं। अब हमारे पास सिर्फ इन 4 का स्पेस है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। चेयर 4 है और ये 6 पीपल की बात कर रहा है, तो ये पॉसिबल नहीं है। बचा कौन सा, ये वाला। तो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, यहाँ पे सी ए बी एच लिख दिया, हो गया सॉल्व। सारे कंडीशंस यहाँ पे हमने लगा दिए और हमारा लीनियर अरेंजमेंट भी सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया था हमसे, हु इज सिटिंग बिटवीन ए एंड ई, ए और ई के बीच में कौन बैठा है, तो कौन बैठा हुआ है, सी। तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, सी। क्लियर, ऑप्शन सी नहीं है, सी आंसर है। अब सी जहाँ भी होगा, फर्स्ट ऑप्शन में, सेकंड ऑप्शन में, थर्ड ऑप्शन में, फोर्थ ऑप्शन में, आपको उसे टिक करना है। क्लियर, होप आप सबको ये वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से वर्क करना है। हमेशा याद रखिए कि पहले डायरेक्शन को आपको मेंशन करना है, ताकि बार बार आपको लेफ्ट राइट का वर्क ना करना पड़े। और जो भी आपको ऐसे अनसर्टेन दे रखा है उनकी लिस्ट यहाँ पे बना के चलिए, बार बार उस स्टेटमेंट को रीड ना करना पड़े, मैंने फर्स्ट छोड़ा था या सेकंड छोड़ा था, सेकंड वाला यहाँ पे नहीं करा था सेट, थर्ड वाला कर लिया था, नहीं को जोन सा नहीं करा उससे लिखते चलो, जो कर लिया उससे तो हमने यहाँ पे सेट ही कर लिया। ठीक है, तो बार बार आपको कंडीशंस को रीड करने की नीड नहीं पड़ेगी, आप यहाँ से क्लूज से देख लेंगे। तो होप आप सबको ये सारी चीज़ें क्लियर होगी कि कैसे हमने इन क्लूज को यूज़ करा था। जी कॉर्नर पे था तो इसको यूज़ कर नहीं सकती थी क्योंकि उसके यहाँ पे 2 पीपल हैं, तो ये तो कट हो गया था। सेम ऐसे इसको यूज़ नहीं कर सकती थी, अगर मैं सी को यहाँ इंक्लूड करी तो टोटल 6 चेयर्स की नीड है, बट यहाँ पे मेरे पास जस्ट 4 चेयर का ही स्पेस था, तो ये भी यहाँ से रिजेक्ट हो गया। तो हमारे पास सिर्फ ये वाला ऑप्शन बचा था जहाँ से हमारे पास आंसर आ गया, सी इज सिटिंग बिटवीन ए एंड ई। ओके, होप आप सबको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं एक और क्वेश्चन लेके आऊँगी जहाँ पे हम डबल लाइन की बात करेंगे, बट डायरेक्शन 1 ही होगी। फिर क्वेश्चन को दोबारा हाई लेवल पे लेके जाएंगे जहाँ पे हम डबल लाइन की, सिंगल लाइन की बात करेंगे बट डायरेक्शन 2 होगी, यानी एक कुछ नॉर्थ की साइड फेस कर रखा होगा, कुछ ने साउथ की साइड। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हर वीडियो को देखिएगा सीटिंग अरेंजमेंट की, हर वीडियो में आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा और हर वीडियो में आपका क्वेश्चन डिफरेंट ही रहने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर क्वेश्चन अच्छा लगा हो, वीडियो पसंद आई तो लाइक करना मत भूलिएगा, और चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। थैंक यू।